चल पड़े। सभी दर्शक साथियों को नमस्ते, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे खटखट टोल न्यूज़। हम लोग पिछले 2 दिन दिल्ली की सैर पे थे और वहाँ आंदोलन का जायज़ा हम ले रहे थे। टिकरी बॉर्डर के आसपास का इलाका हमने छान मारा। उसके बाद गांव हम लोग गए। गांव से दोबारा हम लोग आए हैं टिटोली। ये गांव है जहां मैं अभी खड़ा हुआ हूं। टिटोली की यदि बात करें तो पिछले कोविड-19 के दौर में कोरोना का गांव ये जो था, ये हॉटस्पॉट रहा। बेहद लंबे समय तक हम यहाँ टिके और हमने जो है प्रत्येक चीज़ों का ग्राउंड फीडबैक लेकर के आप तक जानकारी पहुँचाई। आज तीज का पर्व है और यहाँ स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटोली के अंदर वेद प्रचार कार्यक्रम 3 दिन का चला हुआ था। तीज का पर्व था तो कुछ बच्चे यहाँ जो है झूलने के लिए आए, क्योंकि बच्चों के अंदर उत्साह होता है। हालांकि चीज़ें धीरे धीरे वो पहले वाली बात नहीं रही त्योहारों के अंदर। ये जितनी रो आप देख पा रहे मेरे सामने, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें हैं और ये सारे के सारे बच्चे एथलीट हैं। ये रेसलिंग इनका गेम है, कुश्ती आप करते हैं। और कुश्ती की यदि बात करें तो अभी हरियाणा से लगभग 2 हमारे जो यंग रेसलिंग के जो प्लेयर थे, चाहे वो रवि दहिया की बात करें जिन्होंने रजत पदक देश के लिए जीता, और बजरंग पूनिया जिन्होंने कांस्य पदक जीतने का काम किया। इसके अलावा नीरज चोपड़ा जिन्होंने जैवलिन थ्रो के अंदर 87.5 मीटर भाला फेंक करके एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। और पहला गोल्ड मेडल जो 13 साल के बाद आया, अभिनव बिंद्रा के बाद। तो भी बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने प्रयास किया क्यों ना बच्चों से पूछ लेते हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपका क्या आप सोचते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, ये जो मेडल लेकर के आए इनके बारे में? क्योंकि हरियाणा महाकुंभ रहा है, सदैव से ही खिलाड़ियों की धरती रहा। सबसे ज़्यादा मेडल दिलाने का काम हरियाणा ने किया। आइए बिना किसी देरी के इन बच्चों से पूछते हैं। ये बच्चे रेसलिंग के खिलाड़ी भाई, और इनमें से कई बच्चे नेशनल लेवल तक जो है कुश्ती में परफॉर्म करके आप आए हैं, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो काफ़ी बार आप लोग प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी ले चुके और जीत भी चुके हैं। हाँ भाई, सबसे पहले मैं आपका नाम ही जानना चाहूँगा। अंतिम। अच्छा, कितने लंबे समय से आप रेसलिंग कर रहे हैं? 1.5 साल। 1.5 साल से। मतलब किसकी प्रेरणा से आपने रेसलिंग शुरू किया? किसको देख करके आपने कुश्तिया गेम शुरू किया? मेरे घर का माहौल ऐसा था, कुश्ती घर से ही चल रही हुई है। अच्छा, कहाँ सबसे पहले आप खेलने के लिए गए और कहाँ आपने सबसे पहले मतलब किसी प्रतियोगिता के अंदर बड़ा पदक हासिल किया, या कहीं आपने जा करके ऐसा परफॉर्म किया हो स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जहाँ आपकी फर्स्ट पोजीशन आई हो? अब तक तो दंगलों में ही चल रहा है। मतलब दंगल लड़ने के लिए जाते, खुले दंगल जो होते हैं। हाँ। अच्छा, जब आप खेलने के लिए जाते हैं वहाँ कैसा महसूस होता है आपको? महसूस थोड़ा डर लगता है पहले तो, कुश्ती से पहले। फिर बाद में डर खुल भी जाता है कुश्ती के बाद। अच्छा, आप लोग प्रशिक्षण कहाँ ले रहे हैं? मतलब कौन सी एकेडमी में आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं? देवीलाल अखाड़ा टिटोली। टिटोली में ही? हाँ। अच्छा, कौन आपको वहाँ सिखाता है? कोच है हिमाचल से, हमारे कोच अंकिता। ठीक है। अच्छा, कुछ और बच्चे भी हैं मेरे साथ भाई, उनसे बात करते हैं। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? अंजलि कुंडू सर। अच्छा अंजलि, अच्छा आप भी टिटोली गांव से हैं? हाँ सर। अच्छा, आप कितने लंबे समय से रेसलिंग कर रहे हैं? मैं 3 साल से रेसलिंग कर रही हूँ सर। अच्छा, आप किसी एकेडमी में ले रहे हैं या मतलब गांव की जो अखाड़ा बना हो वहाँ खेलते हैं आप लोग? गांव के अखाड़े में ही खेलते हैं सर। अच्छा, आप कहाँ तक गए खेलने के लिए? स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, कहाँ तक आप गए? मैं नेशनल लेवल तक गई हूँ सर। स्टेट में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी और डिस्ट्रिक्ट में भी। अच्छा, मतलब नेशनल लेवल पर आप गए, वहाँ आपने पदक हासिल किया, वहाँ आपने जीत हासिल की? नहीं सर, मैं रह गई थी, 3rd पोजीशन आई थी नेशनल में सर। 3rd पोजीशन है आपकी। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से क्या खिलाड़ियों को कुछ रियायतें दी जाती, कुछ सुविधाएं दी जाती, क्या चलता है? दी तो जाती हैं सर, पर अभी तक हमको कुछ नहीं सुविधाएं मिली। अच्छा, आप स्कूल के भी विद्यार्थी होंगे आप? हाँ, स्कूल के विद्यार्थी हैं सर। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? GSSS टिटोली में पढ़ते हैं सर। अच्छा, आप जब परफॉर्म करने के लिए जाते हो, मतलब गांव से जो पहलवान जो निकलते हैं वो देसी अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जब बाहर हम अकेडमी में हम लोग जाते हैं तो जो मैट होते हैं बड़े बड़े, उसके ऊपर आप जा करके प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ एक्सरसाइज करते हैं। तो गांव के लेवल में और वहाँ के लेवल में कितना अंतर आपको लगता है? अंतर तो कुछ नहीं लगता सर, बस वहाँ पे मैट होता है, यहाँ पे भी मैट है, और मिट्टी में भी हो जाते हैं, वहाँ मिट्टी में नहीं हो पाते। ठीक है, कुछ और बच्चे हमारे साथ है भाई, उनसे भी पूछते हैं। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? काफ़ी कुंडू सर। अच्छा, आप भी रेसलिंग करते हो? यस सर। कितने समय से? 4 साल से। अच्छा, आप भी गए हो कहीं बार खेलने के लिए? जैसे डिस्ट्रिक्ट स्टेट में 3rd पोजीशन थी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आपने रेसलिंग स्टार्ट की तब से लेकर के आज तक आप अपने जीवन के अंदर क्या बदलाव देख रहे हैं?
बहुत सारा बदलाव आया सर। अच्छा, आपकी दिनचर्या क्या होती है? कितने बजे आप उठते हैं? कब आप रेसलिंग करते हैं? कब आप एक्सरसाइज करते हैं? कब आप रेस्ट करते हैं? शुरू से लेकर के और रात्रि तक आपकी दिनचर्या कैसी होती है? हम सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर प्रैक्टिस पे जाते हैं, 5 बजे प्रैक्टिस करके आते हैं वापस, फिर खाना खा के रेस्ट करते हैं, फिर शाम को फिर जाते हैं 4 बजे करने के लिए। 5 बजे स्टार्ट होते हैं एक्सरसाइज, फिर शाम को 8 बजे आते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक पहलवान के लिए मुख्य चीज़ क्या होती है? आमतौर पर ये बोला जाता है भाई खा करके सो जाओ, पहलवान की सबसे बड़ी बात ये होती है। आप इसको क्या मानते हो? रेस्ट करना, मतलब शरीर थक जाए, वो रिलैक्स हो जाता है सर। अच्छा, कुछ और बच्चे भी हमारे साथ है भाई, इनसे भी पूछते हैं। भैया आपका क्या नाम है? तमन्ना। अच्छा, आप कौन से गांव से हो? सुंदरपुर से। सुंदरपुर से हो आप। अच्छा, आप कहाँ तक गए हो खेलने के लिए? स्टेट लेवल तक गए सर। स्टेट लेवल तक। अच्छा, कहाँ गए थे आप स्टेट लेवल पर खेलने के लिए? किस जगह गए थे? यमुनानगर और गुड़गांव गए थे। अच्छा, कितने समय से रेसलिंग कर रहे हैं आप? 3 साल से। अच्छा, रेसलिंग के अंदर ये मतलब ऐसा क्या खास बात है? गेम तो और भी बहुत है, एकल गेम जितने होते हैं, रेसलिंग में आमतौर पर हमने देखा जो है बहुत बड़ी फ्रॉडबाजी भी कई बार चलती है। नरसिंह यादव के खिलाफ जब डोप का टेस्ट लेकर के आए, सुशील कुमार यादव आज जेलों के पीछे पड़े हुए हैं, मतलब काफ़ी सारी जो है ना कंट्रोवर्सी भी एक तरह से चलती है। तो रेसलिंग में ऐसी क्या खास बात है कि आपने रेसलिंग को ही चुना? क्या खास बात है? हमारे शरीर के ऊपर होता है कि इस खेल में हमारा शरीर अच्छे से चलता है, गॉड गिफ्टेड भी होता है, तो हमारा रेसलिंग में ही है। अच्छा, आप कितना स्कोप मानते हैं रेसलिंग में कि आगे जा कर के यदि आपने कोई पदक जीत लिया बहुत बड़ा तो आप रातों रात तो आप स्टार बन जाएंगे, जैसे बजरंग पूनिया थे, नीरज चोपड़ा थे, रवि दहिया थे, मतलब क्या स्कोप देखते हैं आप इसमें? मेडल आने के बाद दुनिया अपने आप ही स्टार बना देती है सर। बिल्कुल। अच्छा, एक बहन जी और भाई एक बेटी हमारे साथ यहाँ हैं और इनके जो कोच है प्रशिक्षक, उनसे भी बात करेंगे। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? खुशी कड़े नाम अच्छा, आपका कौन सा गाँव? आवलाना ताहुलाना। अच्छा, आप कहाँ तक खेलने के लिए गए हो? डिस्ट्रिक्ट तक। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आप गए हो। अच्छा, कितने लंबे समय से आप लोग रेसलिंग कर रहे हैं? 2.5 साल से। 2.5 साल से। जहाँ आप लोग रेसलिंग करते हैं वहाँ सब लोग मतलब संयुक्त रूप से रहते हैं, अलग अलग हैं? कैसे रहते हैं वहाँ? रहते भी हैं और वापस भी जाते हैं घर पे भी। अच्छा, एक खिलाड़ी के जीवन में मैं छोटी सी बात आपसे पूछूं, एक खिलाड़ी के जीवन में अनुशासन कितना मायने रखता है? एक खिलाड़ी के जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है जी। तो भाई ये रेसलिंग के हमारी बेटियां, हमारे बच्चे थे और इनके कोच जो है प्रशिक्षक, आइए उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी बहन जी, सबसे पहले तो आपका नाम ही जानना चाहेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम अंकिता ठाकुर उर्फ शीला, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। देन अभी प्रशिक्षक दे रही हूँ बच्चों को यहाँ पे हरियाणा में रोहतक, और बाकी पूछो आप जो पूछना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती है आप? अच्छा, हिमाचल प्रदेश से चल करके हरियाणा में आप आए। हरियाणा जो है खेलों का महाकुंभ रहा है, पहलवानों की धरती रहा है, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स की आप बात करें, खास करके कुश्ती और कबड्डी दे तो ऐसे गेम हैं जो हरियाणा की माटी से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ से आप चले, मतलब क्या हिमाचल में आप वहाँ फेडरेशन कोई चलता था क्या? वहाँ भी आप प्रशिक्षण का कार्य देते थे? आप स्वयं भी कोई एथलीट रहे, क्या रहे मतलब आप? मैं जूडो कराटे और रेसलिंग की अच्छी प्लेयर रही हूँ, और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन, BPEd, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, देन उसके बाद मेरा डिप्लोमा इन रेसलिंग 1 ईयर का, और उसके बाद मैं हिमाचल में मैंने 2019 में अपना डिप्लोमा क्लियर किया था। उसके बाद मैं जॉब कर रही थी, हिमाचल में प्रशिक्षण दे रही थी बच्चों को, लेकिन एक्चुअली थोड़ा वहाँ पे माहौल नहीं बन पा रहा था। और उसके बाद मेरे जो कोच साहब थे जिनकी एकेडमी जहाँ मैं जॉब करती थी, तो वहाँ पे सर वगैरह उनकी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई, तो उसके बाद मेरे को यहाँ आना पड़ा। यहाँ पे जब भी मैं इस वजह से नहीं आई थी कि मैं मतलब जॉब, ये पैसा, अदरवाइज इस चीज़ के लिए नहीं आई थी, लेकिन जब इन लोगों से बात हुई मेरी एकेडमी में, तो इन्होंने बोला कि बच्चे करने वाले हैं, तो मैं उस चीज़ के पीछे भागी कि छोटा सा गांव है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मैं इन बच्चों के लिए आई कि करने वाले बच्चे हैं, और मैं न्यू सीख के आई हूँ, जितना मैंने अच्छा सीखा है, किया है, मैं उन बच्चों को बताऊँ और इनको यहाँ से निकालूँ, अच्छे लेवल तक लेके जाऊँ। और मैं इनको यही बोलती हूँ, डेली यही बोल के चलाती हूँ कि जहाँ पे बजरंग पुनिया, रवि दहिया, अदर प्लेयर, साक्षी मलिक, लड़कियां हैं, जितनी भी आज लड़के लड़कियां एक शोल्डर से शोल्डर मिला के चले हुए हैं, मैं वो ही चाहती हूँ कि ये भी उन्हीं के लेवल तक पहुँचे। और जितनी भी एकेडमी में, हमारे इंडोर में जितनी भी पिक्चर्स लगी हुई हैं, मैं ये चाहती हूँ कि इनकी पिक्चर भी वहाँ लगे और लोग इनको अपना आइडियल माने कि हमारे गाँव से इतने अच्छे प्लेयर निकले हैं, इतने अच्छे लेवल के हैं, मेडलिस्ट हैं। बस मैं यही चाहती हूँ, जितना मेरे से अपना बेस्ट दिया जाता है मैं देती हूँ, बाकी आगे इनकी मेहनत और इनके कर्म है।
थैंक यू। अच्छा, इन बच्चों की दिनचर्या कैसे रहती है? जैसे आप प्रशिक्षण का काम आप दे रहे हैं, बच्ची जैसे बता रही थी कि 4 बजे इनको उठाया जाता है और रात्रि के 8 बजे तक बड़ी जो है संयमित दिनचर्या इन बच्चों की होती है। तो एक तो अनुशासन कितना मायने रखता है किसी भी खिलाड़ी के जीवन में। दूसरी बात, जो गांव सतर से जो बच्चे निकलते हैं वो बेहद सामान्य गांव मतलब परिवार से होते हैं, किसी के पास डाइट का इतना साधन उपलब्ध नहीं होता, संसाधन उस प्रकार के नहीं होते। तो क्या महज निष्ठा, समर्पण और मेहनत के बल पर ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, यह अप्रोच भी मायने रखती है? सबसे पहले तो डिसिप्लिन मैटर करता है, पंक्चुअलिटी मैटर करती है, बच्चा कितने डिसिप्लिन में रह रहा है, पंक्चुअल कितना है, कंटिन्यूटी, हर चीज़ मैटर करती है रेसलिंग में। एक मेडल के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ का हाथ नहीं होता कि मेहनत की मेहनत के पीछे मेडल नहीं आता। हर चीज़ बच्चे की काउंट होती है एक मेडल के पीछे। उसकी डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, वो कितना सिंसियर है, कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है, किससे बात करने का तरीका, उठना बैठना चलना, हर चीज़ उसकी डाइट से लेके उसके सोने तक, सुबह से लेके रात सोने तक उसकी पूरी दिनचर्या जो मैटर करती है, वो एक मेडल के पीछे उसका पूरा हाथ होता है। ना कि हम सिर्फ मेहनत की मेडल आ गया, नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मेहनत करके मेडल आ रहा है, आता है, लेकिन उस चीज़ के पीछे हर चीज़ का छोटा छोटा हाथ होता है जो हम देख नहीं पाते। सुबह जो बच्चों की दिनचर्या, 4 बजे मॉर्निंग में उठते हैं बच्चे, उसके बाद हल्का अपना जो भी लिया बनाना हल्का फुल्का, और उसके बाद 5 बजे सेशन स्टार्ट होता है, 5 से 8, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्क होता है 1 घंटा वो कर लेते हैं। उसके बाद ये अपना ब्रेकफास्ट और रेस्ट वगैरह होती है, दिन को इनका लंच, और उसके बाद फिर रेस्ट, 2 बजे इनका शेक पीना, जो भी इनका बादाम शेक एवरीथिंग, और उसके बाद शाम को 4 बजे असेंबल होके 5 बजे पूरी सेशन लगता है शाम को 8 बजे तक। और उसके बाद ये अपना एक्स्ट्रा का जो करते हैं वो अलग बात है। और उसके बाद ये शाम को डिनर करके रात को 10 बजे अपना दूध मिल्क लेके और शाम को सो जाते हैं, और रात को और मॉर्निंग से वही शेड्यूल डेली का। अच्छा, अभी टोक्यो ओलंपिक की यदि बात करें, जो अभी ख़त्म हुआ 8 तारीख को, जिसका जो है समापन सेरेमनी जिसकी थी, उसमें इस बार जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन भारतवासियों का रहा। लगभग 1 गोल्ड मेडल के साथ और लगभग 8 कांस्य पदक भारत वालों ने जीते, 1 रजत पदक भी उसके अंदर आया। और रेसलिंग में 2 पदक हमारे पास आए, उसमें रवि दहिया की बात करें, बजरंग पूनिया की बात करें। हालांकि हमारी जो महिला खिलाड़ी थी वो इस बार कोई भी पदक नहीं जीत पाई। विनेश फोगाट की बात यदि करें, मेरे ख्याल में वो भी सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, बहुत बड़ा उल्टफेर वहाँ हुआ। तो मतलब ये जो चीज़ें चली टोक्यो के अंदर, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब कैसा प्रदर्शन रहा, रेसलिंग में कैसा रहा, अदर गेम्स में कैसा रहा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? वैसे तो प्रदर्शन अच्छा था मैक्सिमम, और बॉयज़ ने हमारे अच्छा प्रदर्शन किया और मेडल भी दिया भारत को। और हमें बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी लड़कियां क्वालिफाई करके यहाँ से जा रही है। मतलब लड़की, हम पहले सोचते थे लड़की घूंघट में अच्छी लगती है ये 4 दीवारी के अंदर, लेकिन आज लड़की इतनी आगे बढ़ गई है कि टोक्यो ओलंपिक में खेलने में इतनी सक्षम रही आगे, अच्छा खेली, प्रदर्शन भी अच्छा था। और बाकी जितने भी यहाँ पे खिलाड़ी थे, जितने भी उन्होंने हमारे को भारत में पदक जीते, उससे हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हमें भी उस चीज़ की खुशी है और हम चाहते हैं कि और बेहतर करें। और लड़कियां और इससे भी बेहतर कर सकती थी, लेकिन कर नहीं पाई। फिर भी हम ये चाहते हैं कि और मेहनत करें और अच्छे पदक जीते और अच्छी जो भी है आगे राउंड जीते और अच्छा मेडल दें भारत को। तो भाई ये बच्चे थे और आप प्रशिक्षिका थी अंकिता जी, हिमाचल प्रदेश से आप बिलोंग करती हैं और यहाँ बच्चों को प्रशिक्षण देने का कार्य आप कर रही थी। बच्चों ने बताया कि कैसी दिनचर्या रहती है। अभी जो टोक्यो ओलंपिक की बात मैंने की, उनके विषय में आपकी प्रतिक्रिया मैंने आप ली। तो कहने का भाव मेरा यही है, हरियाणा की माटी वो पहलवानों को ही पैदा करती है। कुश्ती और कबड्डी, कुश्ती तो राज्य के खेल यहाँ का रहा है और कबड्डी के अंदर भी हरियाणा पंजाब के अंदर जो सर्कल कबड्डी जो खेली जाती है वो भी इन्हीं 2 स्टेट्स के अंदर है। और सबसे ज़्यादा मेडल दिलाने की यदि बात करें तो हरियाणा सर्वदा जो है आगे रहा है। इसलिए यहाँ जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चला रखी है, यदि स्वर्ण पदक विजेता की बात करें 6 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से उसको दिए जाते हैं। रजत पदक विजेता की बात करें तो 4 करोड़ उसको मिलते हैं और जो कांस्य पदक जीत करके लाते हैं 2 करोड़ रुपए उसको मिलते हैं। तो मेरा कहने का भाव इतना सा ही है, यदि आप चाहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर तो डेडिकेशन आपको चाहिए, आपको समर्पण चाहिए, निष्ठा चाहिए, डिसिप्लिन सबसे बड़ी कुंजी हुआ करती है। तो सभी बच्चों को भाई मैं धन्यवाद भी देता हूं और सबको शुभकामनाएं कि आप भी आगे जाएं, देश का नाम रोशन करें, बड़े बड़े पदक आप जीत करके लेकर के आएँ ताकि पूरा विश्व आपके नाम से प्रख्यात हो और आप सब लोगों को जानें। धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू सर। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। देखते न्यूज़, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे आगे शेयर आप करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें ताकि क्या प्रतिक्रिया आपकी इस वीडियो के ऊपर है वो हमें पता चले। धन्यवाद।
आदरणीय भाई अजय आर्य जी मेरे साथ थे और हमारी बहन जी प्रीति हमारे साथ थी, उनका भी धन्यवाद है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।